جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज बस रूटीन का ही व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। सारा दिन में जो जो काम किए हैं वो तो आपके साथ शेयर करूँगी ही, साथ कुछ थोड़ी सी ज़रूरी बात भी करते हैं इंशाल्लाह। तो गर्मी जो है ना वो आज कल जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ टेम्परेचर, लेकिन ये पिछले वीक जो गुजरे हैं ना 2 से 3 बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सूरज देखें बिल्कुल ही सर पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी लिटरली हमें पाकिस्तान की जो है ना बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। अच्छा जी, ये रूटीन की क्लीनिंग वगैरह हुई, लॉन्ड्री हुई, तो आज आई हुई हैं जो वीकली हमारी ग्रॉसरीज़ में सब्जियां और फ्रूट जैसे इकट्ठे ही, तो उनको मुझे सबको कैसे साथ साथ समेटना है, तो वो काम करते रहते हैं, साथ साथ कुछ बात करेंगे। जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं ना हमेशा वो ज़रूर लेके आने चाहिए। अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क जो है देखें ये मुख्तलिफ़ तरह से जैसे तकसीम किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हों। तो जो मौसमी फल हो ना, और कतई नज़र इसके कि महंगा है या सस्ता है, तो हमेशा जो मौसमी फल और सब्ज़ियां हैं वो ज़रूर लानी चाहिए। तो बस जो फ्रूट्स आए हैं उसमें फिर सब्ज़ियों में भी हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कौन सी चीज़ें जल्दी इस्तेमाल करने वाली हैं और कौन सी जो थोड़ी देर बाद इस्तेमाल हो सकती हैं। रूटीन की बाकी सब्ज़ियाँ आई, बैंगन जो मेरे पास हैं, ये जो पिछले वीक में सब्ज़ी आई थी उसमें से बाकी सब यूज़ हो चुके हैं और सिर्फ ये बैंगन थे, मैंने निकाल के बाहर रखे कि चलें आज फिर इनको बना लूँगी, और साथ साथ फिर हम सारे जो फ्रूट्स हैं और सब्ज़ियाँ इनको धो के और जैसे जैसे मैं इनको फिर समेट के रखूँगी वो आप देखते जाइएगा। फ्रूट धुल गए हैं और जो सब्ज़ियाँ फ़ौरन ही धो के ड्राई करके मैंने फ्रिज में रखनी है, साथ साथ वो मैं करती जाऊँगी। और बात जो है ना, ख़ास बात जो मैं कह रही थी वो थी सफ़र के बारे में। मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में भी, इवन अपने घर में भी अपने बड़ों से ये बात सुनी कि जो सफ़र का महीना होता है इसको आम तौर पे खाली महीना कहा जाता है। लोग इसमें शादियां नहीं करते हैं, लोग इसको ये समझते हैं गोया कि ये बलाओं के, आफतों के, मुसीबतों के उतरने का कोई महीना है। देखिए हम मुसलमान हैं, ऐसा कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है, ना हदीस पाक में इसका कोई हवाला मिलता है, ना ही इसके बारे में कोई वाज़ेह अहकामात हैं। अल्लाह पाक की तरफ से 12 महीने हैं, उनमें हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त, कभी आजमाइशें और कभी खुशियाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से आती जाती रहती हैं, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जैसा ये सफ़र चल रहा है ना, तो अक्सर वीडियोज़ नज़र से गुजर रही थी, थंबनेल से, टाइटल से ही पता चलता है कि लो जी सफ़र की मुसीबतों से बचने के लिए ये पढ़ें, या सफ़र जो है वो आफतों का महीना है। तो ऐसा कहीं पे कोई ऐसा जो है ना ज़िक्र वो हदीस पाक में, या जिसको बोला जाए कि हमें वाज़ेह तौर पे जो बताया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हमें आज जिस तरक्की याफ्ता दौर में हम रह रहे हैं ना, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम सही चीज़ को जानें। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में भी सही इल्म को लेने का जज्बा नहीं आएगा ना, सोच नहीं आएगी, तो ऐसे तो फिर हम गलत चीज़ों पे हिल पड़े रहेंगे। मुशरिकीन मक्का भी, काफ़र भी, ये भी तो अल्लाह पाक के पास जाके यही उज़र देंगे कि हमने अपने बड़ों को जो करते देखा हमने वही किया। तो हमारे पास ये उज़र नहीं होगा कि हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी है तो वो बात ठीक है। अपने बच्चों को इस बारे में और हर किसी मसले के बारे में, जहाँ पे भी हमें डाउट लगता है ना कि जो चीज़ हमारे घरों में राइज है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो उसके बारे में हम तहकीक करें, उसके बारे में सही इल्म हासिल करें और अपने बच्चों की करेक्शन करें। फिर ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक। तो हमने सफ़र से रिलेटेड ख़ास तौर पे कोई वज़ाइफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, जैसे रूटीन में होता है सदका दें, नवाफिल पढ़ें, वो तो हमें हर हाल में ही करना है। 12 महीने जो है ना साल के, वो तो हमने उनमें करना ही है। फ़राइज़ भी अदा करने हैं, नवाफिल इबादतें भी करनी हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही करनी हैं। तो वैसे ही हमने सदका भी देना है और बाकी सारे मामूलात और अमाल जो है ना वो वैसे ही करने हैं।
अच्छा, ये आपको मैंने अभी जो बताया था ना, बैंगन लास्ट वीक में जो सब्ज़ी आई थी उसमें से पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी इसको कैसे बनाऊँ। तो मेरे माइंड में आया कि जैसे हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं ना, खाली बस मैंने देखे लहसुन अदरक की पेस्ट को हल्का सा फ्राई किया, ज़ीरा डाला और आलू जो हैं वो उसके कतलियाँ वो मैंने डाल दिए। तो मैंने आलूओं की तरह ही बैंगन को काटा था। तो मैंने कहा इसको आज मैं ना थोड़े डिफरेंट तरीके से बना के देखती हूँ। ये इतने मज़े के बने हैं, तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ इस चीज़ को। बैंगन भी डाल दिए उसमें मैंने। अब मैंने इसके ऊपर नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये चीज़ें डाल दी हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आप अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाली थी, वो थी अचार गोश्त का मसाला। जो हम अचार गोश्त बनाते वक्त डालते हैं ना, मैंने इसमें तकरीबन 1-1.5 चम्मच मैंने वो डाल दिया था। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और साथ मैंने जो टमाटर इसमें डालने थे ना, वो मैंने टोमेटो की प्यूरी बना ली थी। तो उसको ब्लेंड किया मैंने, ब्लेंडर में डाला और ये जो टोमेटो पेस्ट है ना मेरी, इसको मैंने डाल दिया। और आप यकीन करें, इसको अब कवर करके मैं रखूँगी जब तक हमारी सब्जियां वगैरह, मुझे अभी पालक काटनी है, करेले थे, उन सब चीज़ों को मैं करूँगी साफ़ करके बना के, जैसे मैंने फ्रीज़ करना है रखना है, तो तब तक ये मेरी जो है ना वो सालन जो है वो बन जाएगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, एक नई चीज़ ही। मैंने कहा जैसे आलू की कतलियाँ बनाते हैं, बैंगन भी इसमें वैसे ही डाल लूँ। तो जनाब ये देखें, ये इतना मज़े का बना, लग ही नहीं रहा था कि ये आलू बैंगन है। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट हो गया। तो ऐसे जो है ना थोड़ी बहुत चेंज कर लेना, ये मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में आपको कहती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर हम चेंज करते हैं तो वो टेस्ट चेंज होता है, तो हमें अच्छा लगता है। एक चीज़, चूँकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ऐसे, जो मुझे फ़ील हुआ, मैंने इसको कवर कर दिया था मीडियम हीट पे। तो इसमें पानी अभी जैसे बाकी था, उसकी वजह से फिर ना जब तक मैंने पानी ट्राई किया तो बैंगन थोड़े टूट गए। मैं ये चाह रही थी कि नेक्स्ट टाइम बनाऊँ इंशाल्लाह तो बैंगन भी मेरे बिल्कुल आलूओं की तरह थोड़े मतलब साबुत नज़र आएँ। तो उसके लिए फिर मुझे इसको हाई हीट पे ही थोड़ा जल्दी इसको कुक करना पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छे बने थे। अच्छा लगे ना आपको तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इधर पालक को धो लिया है, काट लिया है। मैं इसको ना बारीक बारीक काटती हूँ और मैं फिर इसको ग्राइंड नहीं करती हूँ पालक को। और इसको धो के बस ड्राई करके, तो इसको मैंने एज़ इट इज़ कटी हुई पालक ही फ्रीज़ करनी है। फिर जिस दिन भी बनानी है, गोश्त में ही बनती है मोस्टली, तो बस वो मसाला बना के, गोश्त बना के, तो उसके अंदर मैं ये पालक डाल दूँगी। करेले भी मैंने काट के नमक लगा के रखा है, इनको हल्का सा फ्राई करके तो ये भी फ्रीज़ हो जाएंगे। और साथ इधर अब बन रही है मेरे जो सब्ज़ चटनी हम धनिया और पुदीना की बनाते हैं ना, वो उसमें मैंने प्याज डाली है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, लेमन डाला है और साथ अदरक का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन भी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाला और इन सब चीज़ों को बना के एक दफ़ा तो इसको मैं वो आइस क्यूब की ट्रे में डाल के वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो फिर ये आराम से ना महीना 2 महीने हमारे चल जाते हैं। जब भी चटनी बनानी हो इसको निकालें, यूज़ कर लें। तो ये थी सारे दिन की रूटीन। आज काफ़ी टाइम जो था ना वो किचन में गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की छुट्टियां हैं, घर पे हैं और साथ बस ऐसा कुछ ना कुछ रूटीन का काम हमारा चल रहा है। तो चलें जी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।